हेलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक। ए वेलकम क्यूब। बैक टू ए क्यूब। और फिलहाल आज भी हम दो ही बंदे हैं। हमारा तीसरा बंदा आज जो हमारा क्यूब है वो कहीं जा रखा है। सो अगेन हम एक रिएक्शन वीडियो के साथ आ गए हैं और आज हम रिएक्ट कर रहे हैं सबवे स्टैंड अप कॉमेडी है शाश्वत महेश्वरी की। काफी फेमस बंदा। तो ज्यादा वेट ना करते हुए अंकित, ये लेट्स जो प्ले द वो थे, वीडियो। क्या होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है जो। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। वो संदीप शाश्वत महेश्वरी है शायद, महेश्वरी। ये शाश्वत मुझे लगा महेश्वरी। तूने फेमस बोला। ओह यार मैं ओलंपिक्स नाइस। देख रहा था अभी। नेट की दिक्कत काफी है। दिन से देख रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू लर्न अबाउट न्यू स्पोर्ट्स। उसमें नए स्पोर्ट्स तुम डिस्कवर कर लेते हो। तुम देखोगे अच्छा ये भी स्पोर्ट है। मैं जैसे अभी आया ब्रेक डांसिंग। वो एथलीट हैं सारे, वो रात भर मेहनत करते हैं अपने देश के लिए पार्टी करके। These are all athletes। एक मैं देख रहा था कर्लिंग। तो मैंने खोला और उसमें पोछा लगा रहे थे। मैंने कहा अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर उन्होंने मेडल दे दिया। मैंने कहा अच्छा यही था। आई कैन। तो अभी दैट इंडिया ने कुछ प्राइज जीता था ना उसमें, कर्लिंग में शायद। पता नहीं भाई, कर्लिंग तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया आज तक, मतलब क्या है वो वो। बीच में तो डालना होती हो। वो तो मैं समझ गया, पर क्यों, मतलब क्या ही। होगा कुछ कूल, कुछ कूल तो लगता है वो आई कुछ। डोंट नो। वो उसकी ट्रेनिंग भी करते थे ना, ये को देखा तूने, वो जो ऐसे पकड़ के जिम में भागती थी। अरे वो तो कर्लिंग थोड़ी है, वो तो वो वाले हैं, वो स्लेज वाले, वो लेटना पड़ता है उसमें हाँ शायद। हाँ, तो वो ऐसी अगर ना तो अलग उसकी अलग बात चीजों कर में रहा मजा है। तो आती है। हाँ देखते हैं, चल प्ले करते हैं। जस्ट ओपन माय माइंड कि अच्छा इसका मतलब स्पोर्ट कुछ भी हो सकता है। यू डोंट हैव टू रियली प्ले, इट कैन बी एनीथिंग। तो देन आई सॉ एन इवेंट डिस्कस और मुझे लगा डिबेट होगी इसमें कि हर देश से लोग आएंगे और बोलेंगे आई थिंक मुझे मिलना चाहिए गोल्ड मेडल। सामने बोला वो गुड तो पॉइंट बट आई यूएन फील में मुझे होता दे दो तो बेटर रहेगा। बट इट वॉजंट लाइक दैट। वो लोग प्लेट फेंक रहे थे। आई सॉ दैट, हमने कि मेरे घर में भी ऐसे डिस्कस करते हैं। है। ये इंग्लिश कमेंट्री में देख रहा हूँ ना, हिंदी में सुनता तो पता चलाता है चक्का फेंक है वो। ओह नाइस नाइस नाइस। आई चेक। सपोर्ट हिंदी कमेंट्री। अरे यूएस में आती है वैसे हिंदी, ऑप्शन है। क्या 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 यूएस में ऑप्शन है हिंदी कमेंट्री का। होगा, मतलब स्पेसिफिक चैनल्स होंगे कुछ, तू नहीं उन देखता पे क्या? होगी। ओह नहीं यार, मैं तो अब मैं लातवियन चीजें प्रेफर करता हूँ। नाइस ब्रोकी। पॉइंट तो है। किचन से बर्तन टूटने की आवाज आती है, हम पूछने क्या हुआ, अगर मम्मी कहती है अंदर जाओ हम डिस्कस कर रहे हैं। एक वो चक्कू हो जो पतली स्वॉर्ड, और इसको फेंसिंग क्यों बोलते हैं बे? आई गेस अगला आईने ही वाला है वो। डोंट, तो कर्लिंग क्यों बोलते हैं पोछा मारने को, इट्स लाइक सेम थिंग। उसमें पोछा थोड़ी ना गेम है, वो तो स्मूथ करने के लिए है ना। जितना मैं समझ पा रहा हूँ वही वाला है ना, इसमें एक वो गोल सा रहता है, उसको फेंकना पड़ता है और आगे से दो बंदे वो लगते या रहते वो हैं। एक आगे आगे करता रहता है, वो वो थोड़ा लगता क्लीन तो अच्छा है चिकनाहट वो। के लिए। ऐसे हाँ ओलंपिक तो में वो वही क्या है। होता है, जाने का क्राइटेरिया स्पोर्ट्स का? आई गेस उस स्पोर्ट में टॉप रैंकिंग हासिल करनी होगी तुम्हें थ्रू आउट, और जब तक आ रहा है फिर क्वालिफायर्स टॉप तो होते ही हैं, रैंकिंग ओलंपिक स्पोर्ट में? क्वालिफायर्स। अरे मैं कह रहा अरे हूँ मतलब उस जैसे गेम का आने में क्या क्राइटेरिया है कि ये ओलंपिक से क्रिकेट नहीं होंगे है। कुछ। नहीं नहीं, कुछ होंगे ना, मतलब अच्छा गेम का आने का पता नहीं यार। आई गेस काफी लोग खेल रहे होंगे मे बी, मतलब आई डोंट नो। दुनिया का सेकंड मोस्ट प्लेड स्पोर्ट तो क्रिकेट ही है ना, वो तो नहीं है। हाँ ये नाइस। पता नहीं कुछ होगा फिर यार, ये तो मेरे को भी नहीं पता, ये तो नाइस क्वेश्चन। तूने क्यूरियोसिटी कुछ जगा दी है। कंट्रीज का तो है उसमें सीन, मिनिमम इतनी कंट्रीज और शायद 5 कॉन्टिनेंट यानी कि 4 कॉन्टिनेंट खेलने चाहिए उसको, ऐसा कुछ है। हाँ तो फिर ऐसे ही होगा कुछ। पर अगेन क्रिकेट भी खेलते ही हैं अच्छे खासे लोग। अब बहुत खेलते हैं यार, बहुत ज्यादा। अब तो ऑब्वियसली अब तो हो ही गया है। देखते हैं क्या संदीप कह रहा हूँ मैं, माहेश्वरी मैंने जी कहा था का ना, क्या है देयर इज रिएक्शन ओनली अभी। टू फेमस, नहीं याद, टू फेमस माहेश्वरीज। दूसरा हूँ। तो ये तो है। स्वर्ण महेश्वरी, ब्रॉन्ज मेडल। कौन? अच्छा। यार मैं बाइक से ट्रैवल करता हूँ बॉम्बे में और रास्ते वो मुझे भी याद नहीं स्पोर्ट्स है। रहते। तो मैं क्या करूँगा, फ़ोन को जेब में रख लेता हूँ और ईयरफोन पे गूगल मैप का नेविगेशन का रास्ता सुनते हुए आता हूँ। सुनते हुए आ रहा हूँ, मेरे पास स्क्रीन नहीं। हेलमेट पहनता हो गए?
हाँ ट्रू। है जी। मुझे अनकंफर्टेबल लगता है एयरफोन हेलमेट के अंदर। मैंने कभी ट्राई नहीं सामने किया आई है। एम लिसनिंग। मैं पनवाड़ियों से रास्ता पूछता हूँ। बेटर बेटर गूगल मैप्स बट बेटर। पर उसमें ट्रैफिक कम होना चाहिए ना। यहाँ तुम तो पूछ भी रहे हो। हाँ भैया। यूएस में भी काफी कम हाँ होते भैया। वहाँ पनवाड़ी हैं। पनवाड़ी है यहाँ, लोकल पनवाड़ी होते हैं, ये तो सब मतलब वहाँ आई डोंट इंडियन ही वांट टू भरे गो पड़े हैं बाय साले द तब। नेशनैलिटीज। तो दैट इज वेरी सर्टेन टाइप के डेंजरस, ही लोग यहाँ पनवाड़ी हैं। क्योंकि वो कभी भी ट्रैफिक में मुड़ने को बोल देती है। मैं अभी क्या कर, मैं ट्रैफिक में हूँ, पीछे लोग हॉर्न कर रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ कि ये रास्ता बताएगी, वो कह रही है हेड नॉर्थ ईस्ट। इतनी भीड़ में पहले मैं सिक्किम जाऊं। काफी वहां से भाई। व्हाट इज योर गो टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट? कि पहला स्टेट गो टू नॉर्थ। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जब सुनता तो पहला कौन सा आता है? सिक्किम। जबकि वो सेवन सिस्टर्स में नहीं है, पता? मुझे बहुत अजीब लगा था ये। क्या? हाँ। घूम के मलाड़ा हूं, ये तो लंबा पड़ेगा यार। ऐसे कौन रास्ता बता? नॉर्थ ईस्ट क्या होता है भाई? लेफ्ट राइट बताओ, नॉर्थ ईस्ट का इंडिकेटर ही नहीं मेरे पास। मैं ट्रैफिक के बीच में लोग को रोक के खड़ा हूं कि 1 मिनट कंपास निकाल लूं। तो नॉर्थ ईस्ट क्यों यूज होता है जब लेफ्ट राइट है? डायरेक्शन है वो तो। तो मत भाई, हर चीज लेफ्ट राइट पे नहीं हो पाएगी ना। अब जैसे यूएस अच्छा, इंडिया। जैसे लेफ्ट बंगाल नहीं बोल सकते क्योंकि वो लेफ्ट तो राइट है। बंगाल। यार ये तो बहुत ही मतलब वो वास्तु बहुत के ही हिसाब वैसे से सवाल रास्ता पूछ बता रहा रही है। है। डीप डीप। आई एम 14 एंड दिस इज डीप। मुझे किसी ने अभी कुछ टाइम पहले बोला, मैंने किसी के सामने से वल्नरेबल था और मैंने बोला यार मैं बहुत मोटा हूँ, आई डोंट फील गुड इन माय बॉडी, तो दे वर लाइक तू मोटा नहीं है। हॉरिजॉन्टली चैलेंज्ड है ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बोला तुम ऐसा बोलो कि तुम पतले नहीं हो। अच्छा, डबल नेगेटिव करने वाला ना। जैसे बचपन में बोलते आई हैं ना, डोंट किसी नो को ब्रो। बुरा मत बोलो, तुम अच्छे नहीं हो बोलो। आई डोंट नो, अपने आप को ऐसा बोलो कि तुम मोटे, तुम ऐसे नहीं हो कि तुम मोटे हो, तुम बस पतले नहीं हो। अरे ब्रो, दैट इज मोटा। खैर। कि वहां जाऊं, वहां शुभ होता है शायद। नॉट हैविंग ए स्क्रीन इज अ बिग इशू, क्योंकि यू हैव टू एंटिसिपेट। वो कभी भी कुछ बोलती, तुम हाँ हाँ क्या हुआ, फटने लगती। वो कह रही है इन 200 मीटर्स, मैंने कहा हाँ क्या, कह रही है कि कीप गोइंग स्ट्रेट। अच्छा ये रास्ता बता रहे हैं आप? आगे से कोई right। सड़क पे मैं जो मजे ले रहा हूं उसके। ये स्मॉल टॉक है कि ऐसे कि अभी देखना, कुछ मत करना। दिस इज लाइक यू स्लीपिंग एंड समबडी वेक्स यू अप टू से अभी सो यार, अभी तो है 4 घंटे बाद उठाएंगे ये बॉडी। लोग कंप्लेन करते हैं कि सड़क पे जो रूल्स फॉलो नहीं करते वो लोग बदतमीज होते हैं, बड़े इरिटेटिंग होती हैं। दैट्स ट्रू, बट जो लोग बहुत ज्यादा रूल फॉलो करते हैं वो भी बड़े हरामी हैं। कि मैं जा रहा था ब्रिज पे, मेरे सामने एक बंदे बाइक से जा रहा है बंदा, ठीक है, हम दोनों ब्रिज पे हैं, और जैसे जैसे ब्रिज घूम रहा है ना, ये वैसे वैसे इंडिकेटर दे रहा है। ब्रिज घूम रहा है मतलब? डोंट नो ब्रदर, मतलब आई डोंट गेट दिस एनालॉजी। ये कि मैं टर्न की बात लेफ्ट कर जा रहा रहा हूँ। हूँ क्या मोड़ होगा ब्रिज में? भाई, जब सड़क ही घूम रही है। नहीं पर और बहुत क्या? बार वो होता है ना कि दिखता नहीं है पीछे वाले को, तो वो सामने यार वाले। अगर रोड ही वहां जा रही है तो। अरे जैसे कभी कभी अंधेरा होता है या कुछ होता है, तो बहुत बार करना पड़ता है मेरे हिसाब से। मुझे तो ठीक लगता है ये। पता नहीं यार, मतलब मेरे को तो भाई अगर रोड ही मुड़ रही है उधर और रात में, तो भाई हेडलाइट्स भी होगी ना। फिर भी लो विजन वालों के तुम गाड़ी क्यों चल, गाड़ी Option है देख तेरे क्यों रहे हो? लिए इमरजेंसी भाई, कुछ भी हो सकता है। कहाँ चला जाएगा? ये कोई बताने की बात? ऐसे तो भाई तो अर्थ भी रोटेट हो रही है, तो फिर वो वाला इंडिकेटर भी देखे गोल गोल।
ऐसे हर चीज का इंडिकेटर दे। जब तू तो सामने revolve जा भी रहा है तो करती है ना। सामने का इंडिकेटर दे सीधा। हम कैसे मालूम, हो सकता है उड़ जाए तो, वी डोंट नो। क्या इसी के लिए अब वो होता है कि नई गाड़ी जब खोले तो अपने आप ही लाइट मारती है वो? मतलब कहाँ पे? अब नई गाड़ी जब तुम लोते ना, स्कूटी खास करके ऑन है तो लाइट देती है वो, लाइट मारती है स्ट्रेट। वो तो बेस 6 इंजन है ना, वो तो उसके साथ कुछ नॉर्म्स जोक वगैरह था, आए थे, पता नहीं। जोक था। द प्रॉब्लम इन भाई बॉम्बे, यू हैव व्हेन यू फॉलो नेविगेशन ना, थोड़ा पंगा ये है कि वो ऐप अच्छी है बट बॉम्बे मूव्स टू फास्ट। गूगल इज नॉट एज फास्ट एज बॉम्बे। आप समझ रहे हो, गूगल तुमको ढूंढ के रास्ता बता रहा है, तब तक इंटरनेट बीएमसी वाले फास्ट तोड़ देते नहीं हैं। है। गूगल वाली कह रही अभी था यार यहाँ, अभी रोड देखी थी, इतनी जल्दी कैसे तोड़ दिया? बीएमसी ट्रोल ही करता रहता है गूगल। गूगल कह रही है रोड नंबर, अबे टूट गई, कल खोद गए हम लोग। बीएमसी का इतना कहर है भाई। एक बार मैंने देखा एक गड्ढे में बीएमसी की गाड़ी गिरी हुई थी। ये लोग खोद के खुद ही भूल जाते। तुम्हें तो याद होना चाहिए, तुम्ही ने तोड़ा है। बैंड्रा पूरा ही खोद दिया भाई। बैंड्रा की हर गली में खाई है। एक मैंने देखा घर में बालकनी में बाइक खड़ी थी। यार अभी कहाँ ही जाना होता है, पूरा बैंड्रा वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है। ऑफिस वाले परेशान के बीएमसी नया वायरस आया क्या, सब लोग बीएमसी बोल रहे हैं। एक्सक्यूज मी। सब खोद रहे हैं, सब गिरा रहे हैं भाई, बिल्डिंग यहाँ पे ऐसे। एक फन फैक्ट बताता हूँ, बीएमसी जो है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो इस दुनिया की सबसे अमीर म्युनिसिपल बॉडी है। नाइस। हो भी गेस सकती कर है, उसका काफी बड़े लोग हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का बजट कितना था? मुंबई बड़ा भी है, 10,000 करोड़। यू आर वे ऑफ, इट्स 76,000 करोड़। वो शाहरुख का गन बना ना, भाई तब शायद दो रहा हो। भाई 76,000 करोड़ बीएमसी के पास है ब्रो। हाँ वो तो क्या लोग भी क्रेजी तो है भाई। अमीर है यार, वहाँ वो रहना भी तो वैसा ही है। चल नहीं पर बाकी इसने ये स्टार्टिंग में तो स्टैंडर्ड। ओलंपिक करा था यार, इसके बाद ये मुंबई में घुस गया, कुछ देर बाद भाई अपने अब घर की पता नहीं कहानी यार, बताने अब का। कॉमेडियंस क्या बोले, अब कर लेते हैं अब जब आए हैं तो। भाई हेट मत फैलाओ यार। नो 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 हेट्रेड टू माहेश्वरी जी, इतनी बिल्डिंग गिरती नो है यहाँ पे, हेट्रेड। लोग रास्ते ही ऐसे बताने हैं, सामने जाके लेफ्ट लोगे तो बिल्डिंग गिरेगी। लोग बता रहे हैं ना सामने जाके, गूगल ने बताया तो दिक्कत थी इसको। साला। वो बीएमसी का कहर है। हिपोक्रेसी है भाई, हिपोक्रेसी। वो देखा आपने खार सबवे? तभी ये हैबिटेट टूट जाता है साला बार बार। हाँ, छूना मत, गिर जाएगा। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग जेंगा गेम है वो। अगला जो भी छुएगा वो हारेगा। मैं खार सबवे में घुसने से पहले रुकता हूँ, घर पे फोन करता हूँ, आई लव यू बोलता हूँ हर बार। मेरे घर वाले परेशान हो गए कि इतना क्या प्यार है हमसे। बहुत टाइम से हूँ यार, मैं 7 साल पहले मैं यहाँ पे आया था बॉम्बे में, और भाई मेरे घर के बगल में एक बिल्डिंग बन रही थी, वो आज भी बन रही है। वो बनाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं बनाते रहो इसको, इसका नाम बिल्डिंग है, बिल्ड थोड़ी, हम क्यों खत्म करते हैं? ट्रेडिशन क्यों तोड़े हम, बनाओ। हर बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन इस शहर में भाई। देखो पूनम पांडे नंगी है, उसकी बिल्डिंग पे चुन्नी है। देखा आपने, यहाँ की सारी बिल्डिंग चुन्नी डाल के रहती है। हरे दुपट्टे वाली बिल्डिंग देखी होंगी आप, बहुत शर्मीली है। वो कह रही है लोग आ रहे हैं, घूंघट डालो जल्दी। आप एरियल व्यू से बॉम्बे देखोगे, ऐसा लगे बहुत सारी राजस्थानी औरतें खड़ी हुई। पायलट कंफ्यूज जाते हैं, जैसलमेर आ गए क्या? तो ब्लू सिटी होता है, जोधपुर है। बिल्डिंग ही बनाए जा रहे हैं भाई, सड़क बनाओ, रहते तो ट्रैफिक पे हम लोग। बिल्डिंग में तो सोने जाते हो, फुटपाथ में सोते हैं। रहते हम सारे सड़क में। लोग कह रहे हैं यहाँ पे टोल इतना, अबे रेंट है वो।
₹250 के हिसाब से रेंट तो कम ही है। वैसे बहुत ज़्यादा रेंट भाई, मतलब मैं जब यहाँ पे आया था तो 50,000 सैलरी थी मेरी और मेरा रेंट 50,000 था। मैं ऐसे सैलरी लेता था, ऐसे दे देता था। इतना मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैंने अपने बॉस को बोल दिया था कि आप एक काम करो, आप लैंडलॉर्ड को ही दे दिया करो पैसे, फालतू मुझे देते हो, मिडिल मैन बना रखा है। उनकी आपस में बातें हो गई, वो दोस्ती हो गई, फिर वो मुझे बताते ही नहीं थे, पता है? मुझे बाद में पता चला जितना मेरा इंक्रीमेंट हुआ उसने उतना ही रेंट बढ़ा दिया। यार आप बीच में मत पड़ो, हम हैंडल कर लेंगे, आप काम करो। इट्स वेरी टफ टू मैनेज अ लिविंग इन दिस सिटी यार, आपको बहुत, यू हैव टू चेंज योर आइडियोलॉजीज ओनली। जैसे आई नाउ बिलीव इन दिस फिलोसफी कॉल्ड डिंक, पता है, DINK, डबल इनकम नो किड्स। मैं फॉलो करता हूँ, मेरे कोई बच्चे नहीं है और मेरे माँ बाप दोनों कमाते हैं। बहुत बढ़िया है, आप लोग भी फॉलो करो, मैं बता रहा हूँ। दोनों अपने माँ बाप को जॉब में डालो। तो काफी मेरे लोग कर रहे रिटायर हैं मैंने कि वापस वर्कफोर्स में रीइंफोर्स कर दिया हूँ। अवतार में गलती उन्हीं की, वही कहते थे कि इंसान कमाता किसके लिए, अपने बच्चों के लिए। मैंने कमाओ फिर, मैं हम तो मौका दे रहे, कह रहे घुटने में दर्द है, मैंने कहा खुदाई करिए चलिए, क्योंकि बॉम्बे में और क्या काम मिलेगा, ये मिलता है, बनाओ बिल्डिंग बनाओ चलो। 24 घंटे कंस्ट्रक्शन भाई, हद दो, इतना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ के लोग यहाँ की बिल्डिंग्स की तारीफ ऐसे करते हैं कि वाह यार ये खड़ी है अभी तक, फाउंडेशन तो है नहीं। हमने सिविल इंजीनियरिंग में एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाया है। अब वो लोग ये भी पढ़ाते हैं कि अगर ब्रिज बना रहे हो ना तो मिला देना। पहले ही अंडरस्टूड होता था, नॉट एनी मोर। बहुत चीजें सीखी हैं यार मैंने बॉम्बे से। जैसे पहले मुझे लगता था कि बॉम्बे में रोड रेज नहीं होता, फिर मुझे पता चला होता है, मराठी में होता है। मुझे नहीं समझ, वो गाली दे रहे हैं। कोई मुझे ऐसे, मैं रास्ता बता रहा हूँ लोगों को एयरपोर्ट का, फिर लोग बोल रहे हैं यड़पट बोला उसने। ये गाली थी यड़पट। कोई मुझे नल्ले पाव बोल के चला गया। अरे साले तुम लोग गाली भी पाव में डाल के दे रहे हो। पाव, नल्ले पाव। नहीं भाई, अब पाव वापस लीजिए प्लीज। 2 पाव। आई एम ऑफ कार्ब्स। नल्ला हूं मैं, सिर्फ नल्ला। द प्रॉब्लम इज यहाँ पे ना टोन बहुत प्यारी है, तो गाली समझ में नहीं आती। वो इतने प्यार से बोलते हैं नल्ले पाव में, कुछ चाहिए होगा। आई एम फ्रॉम कानपुर, वहाँ पे गाली देते हैं तो पता चलता है कि गाली। वहाँ पे आपको लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं। वहाँ जर्मन बंदा भी बोलेगा, माँ को बोला है इसने कुछ, दिल में लगी। यू कांट टेक कानपुर आउट ऑफ अ पर्सन, क्योंकि मेरी कजिन है, वो कानपुर में थी, अभी फिलाडेल्फिया में रहती है। वाह, तो उसका बेटा तूने है, बोला भाई वो थोड़ा करके बुली हो बात रहा था। वहाँ पे करेगा। इंडियन ब्राउन किड्स थोड़े बुली होते हैं, तो मैंने कहा मैं हेल्प कर देता हूँ। मैं गया, उसको बैग दे दिया, पंचिंग बैग। मैंने कहा इस पर प्रैक्टिस करना। कहता ठीक है। मैंने सेल्फ डिफेंस सीखनी चाहिए, बोला ठीक है। फिर मैं उसके कमरे में गया, मैं देखूं क्या कर रहा है। भाई है तो कानपुर का ही, वो चप्पल से मार रहा है। मैं कहा तू बुली ही हो ले भाई। क्यों भाई? कानपुर में लड़ाइयाँ भी होती हैं तो वो ऐसे घमंड दिखाते हैं। द ब्रैग दैट दे टेल यू इज वेरी वियर्ड। वो ऐसे बोलते हैं कि अबे ये तो मेरी झांट भी नहीं उखाड़ पाए। मैं कहा दैट्स द बेस ऑफ योर फाइट। झांट भी नहीं उखाड़ पाए मतलब? झांट उखड़ना बहुत बड़ी बात होती भाई। जैसे ये मुझे झांट भी नहीं हंसा पाया। ये घमंड की बात, किसी भी लड़ाई में आपकी झांट उखड़ गई, आप हार गए हो। इसमें घमंड में तो दिखाओ कि अरे चप्पल बहुत पड़ी लेकिन झांट इंटैक्ट है भाई। मैं जीत गया, वो हार गया। प्यार की लड़ाई। मेरी इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, आज तक मेरी झांट नहीं उखड़ी। इट्स वेरी इजी टू सेव इट, आपको बस चड्डी पहननी होती। इस शब्द का मतलब क्या था भाई? कितने अलग अलग वे गए हैं इसकी टॉपिक्स। ओलंपिक से शुरू किया था इसने भाई। about
this state of comedy in India. कानपुर क्या बोलना भाई मतलब क्या ऑनलाइन हेट फैलाऊं मैं, नहीं क्या अजय, ही जैसे फैला मैंने मतलब जितना मुझे पता है ना, ये सब लोग बहुत ये जोक्स प्रैक्टिस करते हैं और यूजुअली 6 महीने यार 1 साल बाद आता है। क्या तो मैं नहीं कह रहा क्या हूँ, हो अब सकता ऑडियंस है, ही वैसी होगी। क्या कर सकते हैं मतलब, क्या हम थोड़ा स्नोबिश टाइप के हो गए हैं, इंटेलेक्चुअली मॉरल हो गए हैं, मतलब क्या हो गया है, क्या यार कॉमेडी ग्रुप का में ना, स्टेट ही वो खराब ग्रुप है। पे बात है पूरी कि तुम किस ग्रुप को हटा आई पा रहे हो। थिंक अब आई थिंक डेमोक्रेसी में है, अगर ज़्यादा टिकट बेचनी है तो तब ऐसा ही करना पड़ेगा जो कॉमन लोगों को एक साथ हटा दे। आई और आज थिंक तो टेस्ट बहुत वही अलग है, होते हैं दुनिया के। कॉमन टेस्ट तो यूजुअली फिर बहुत ही डम डाउन रहती है वो हाँ चीज। मतलब वही है। लाइक कुछ भी हा हा सुसु पर यार पॉटी इसकी जोक मार पर्सनैलिटी दो भी उतनी गर्लफ्रेंड खास को। नहीं थी। जैसे पता इसका नहीं क्यों मुझे पहला ऐसा जो लग रहा था स्टैंड ना, अप, इसको लग रहा था कि ये बहुत हाँ ऐसे बात बता रहा है जो लोगों ने सोची नहीं होगी और इसके बाद सुन के लोग गौर करेंगे, नहीं होते वो वाली। पर बहुत बेसिक ही पर था। पर लोग पर लोग हंस रहे थे, प्रॉब्लम ये है कि लोग हंस रहे हैं, बिकेरे भी लाफ्टर हो आ रहा सकते है। हैं भाई, अब पता नहीं कुछ भी हो सकता है आज की डेट में। अगर बीकर है तो वही है ना कि फिर वो क्राउड मेंटालिटी होगी कि सब एक हंस रहा है तो भाई कुछ फनी तो बोला भी होगा, भाई 10 लोग हंस रहे हैं। भाई हमने भी कुछ कुछ एक प्ले आए किए थे करते ना, करते, तो वो बताते थे भैया लोग हाँ कि मेरे डायलॉग पे हंस दियो, ताली मार दियो। और हम 3 4 लोग अलग ऑब्वियसली, अलग बैठ जाते थे ताकि ऐसा ना लगे कि सब एक ही जगह से हाँ। हंस रहे हैं। यू नेवर नो, इनिशिएट कर दो तुम, ताली तो ताली मार देता है तो एक ग्रुप। तुम रिगिंग के तुम बहुत पुराने खिलाड़ी हो, रिग करने की चीजों को। नहीं मैं बस बोल रहा हूँ, बहुत बार ज़रूरी भी होता है ना उसके लिए। अब वो उतना भाई, क्या वो बोले भाई। बहुत महंगी होती है शूटिंग, वो जितने कैमरे लगते हैं कितना कुछ लगता है वो। मैंने सुना वो 25 30 50 हज़ार तो खाली एक दिन की शूट में चल जाता है, पर पता नहीं अब कितना। हाँ वो तो है ही भाई, वो तो, बट आई पर्सनली डिडंट लाइक इट। यार बाकी मुझे लगता है ना, पर्सनैलिटी भी होती है ना कि कॉमेडियन को तुम पसंद नहीं करते तो तुम उसकी बात पे हंसोगे भी नहीं। तो शायद उसको हमने इतना देखा नहीं है, इसलिए भी शायद अभी उतना हो, क्या नहीं, पता। मैंने पहले एक एक दो देखी हैं इसकी वीडियोस, वो थोड़ा फनी थी, बट ये तो भाई साहब अच्छा। तेरी बातों में मुझे ज्यादा हंसी आ रही थी। अरे वो तो अलग होता है, लाइव का सीन भी अलग होता है ना। हम हर बार यही बोलते हैं जब भी हम कॉमेडी वाले करते हैं ना, कि क्या पता लाइव में ज़्यादा फन हम्म, लगता हो, यहाँ बैठ के हो सकता ऐसे है, उसमें उतना प्रॉबेबली, मज़ा नहीं आता। प्रॉबेबली मतलब हाँ वही क्राउड वाली थोड़ा अलग वाइब होती और हो। प्लस बहुत से ऐसे जोक भी होंगे जो तू शायद पब्लिक प्लेटफॉर्म में ना मारना चाहे, देखने के बाद जो हाँ तू अपने उसमें पर हंस यहाँ पाए। यहाँ ऐसे सीन नहीं है यार, ये बिल बर्र जो रोगन सब बोल देते हैं, जब इनका देखने जाओ तो दे तो प्रीटी वहाँ तो गुड अलग विद दुनिया एवरीथिंग। है यार, वहाँ तो तुम वो तो सुनते भी है, लोग बहुत कुछ हाँ है ना। सही बात है, सही बात है। बिलीवर कर कोई रहा है बात क्या नहीं यार, आजकल आई शो? थिंक बिल बर्र के काफी शो आते रहते हैं। बढ़िया है। आजकल कौन चल रहा है तो ज़्यादा देखते फेमस रहते उधर? यार, वो लोग तो वही है, भीड़ मेंटेलिटी यहाँ भी है, मैं ट्राई मिनाज मिनाज ये सो, हसन मिनाज भी बहुत ही एवरेज है, मतलब तो यार, जो ना कुछ खास बन पसंद नहीं जाते हैं वो आया। एवरेज ही है। मतलब बहुत कम है यार, मतलब अब बहुत ही लोग ना वो रील में फेमस होने के लिए कर रहे हैं। हाँ ये भी हमने है। लोगों को सेट के लिए नहीं कर रहे हैं, अब लोगों को रील पे फेमस होना है। सेट से बाकी सबवे, सबवे क्यों आया होगा नाम यार, बेचारे सबवे क्यों रखा था नाम? आई डोंट नो ब्रो, कुछ कुछ रिलेटेबल नहीं था सब, आई डोंट नो। एक तो पर ये एक्चुअली था। प्रॉब्लम वही है, मैं देख लिया कि सबको रील्स में हिट होना है, सबको इंस्टाग्राम पे हिट होना है 10 सेकंड के लिए। दे डोंट केयर अबाउट कि थोड़ा ऐसा स्टोरी बिल्ड अप करके हम लास्ट में कुछ पंच मारेंगे, तो क्या बोले आप। स्टोरी जरूरी नहीं है कि स्टोरी स्टोरी हो यार, जोक जोक भी कुछ अगर तो हो तगड़े कर दे मतलब तो यार, अच्छा है। वही मतलब, पर अब या तो अब क्या ही बोले। खैर छोड़ो, ये हेट हेट वो वीडियो बनती जा रही है। ठीक है, मिलेंगे ठीक फिर है, कभी किसी और के कोई साथ। बात नहीं, कमेंट करना यार कोई कोई बात अगर नहीं अच्छा हो गाइस। तो। हाँ गाइस, कुछ बताओ हमें कुछ नया, इफ यू वांट अस टू ट्राई समथिंग, कुछ नया ट्रेलर देखें, कुछ नहीं नई ट्रेलर कॉमेडी नहीं, देखें। कोई कॉमेडी जो जो हंसा दे, जो हाँ मतलब जो जेन्युइनली मतलब हंसा बिल्कुल ही दे। पागल कर देगी ऐसे, काफी आंसू आंसू आ जाए नहीं हमारे। वो तो खैर नहीं आएंगे, पर एक कांस्टेंट स्माइल ही कर कोई दे दे तो मैं उसमें ही बेटर खुश हो बेटर, जाऊंगा। इससे बेटर। ठीक है गाइस, तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय शाबाश। बाय।